morning students, myself Bharti from Bajrang Vidya Mandir School. Today I discuss about Science Chapter 1 Food and Digestion. बेटा हमने इस चैप्टर के 3 पार्ट रीड कर लिए, ठीक है। अब मैं आपको 4th पार्ट की रीडिंग करा रही हूँ, ठीक है। देखो बेटा, फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। हमने ये यहाँ तक रीड कर लिया था लास्ट वीडियो में, ठीक है बेटा। देखो मैं यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करा देती हूँ। फूड में बी प्रिजर्व्ड और स्टोर्ड इन डिफरेंट वेज, ठीक है। भोजन को रखने के, जमा करने के विभिन्न तरीके, ठीक है। लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स फूड। देखो बेटा, कम तापमान पर भी भोजन को रखा जा सकता है। सो फूड दैट इज इजीली स्पॉइल्ड मे बी केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। देखो जैसे हम फ्रिज को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, ठीक है। मीट, एग्स, मिल्क एक्सेट्रा कैन स्टे लॉन्गर, ये लंबे समय तक रह सकते हैं एट लो टेम्परेचर, कम तापमान। क्या? मांस, अंडा और दूध, ठीक है बेटा। नाउ यू नो वाई फूड रिमेन्स गुड फॉर ए लॉन्गर टाइम ड्यूरिंग विंटर, ठीक है बेटा। देखो हम जानते हैं, ठीक है, आप सब जानते हो कि भोजन को रखा जाता है अच्छा रहने के लिए फॉर अ लॉन्गर टाइम, लंबे समय तक, ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के समय। फूड में बी प्रिजर्व्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। देखो बेटा, भोजन को हम जमा करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर्स, जो जार होते हैं, जो हवा से रहित होते हैं, ठीक है, जिनमें हवा नहीं जा सकती, ऐसे जार में हम भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। These containers keep away moisture and thus help in preserving food for a longer time, ठीक है बेटा। ये जो जार होते हैं ये नमी को दूर रखते हैं एंड इस प्रकार हेल्प करते हैं, मदद करते हैं प्रिजर्विंग फूड फॉर अ लॉन्गर टाइम, लंबे समय तक, ठीक है। इस प्रकार ये भोजन को लंबे समय तक जमा रखने में हमारी मदद करते हैं। पिकल आर प्रिजर्व्ड एज दे हैव डॉट ऑफ साल्ट इन देम। देखो बेटा, हम पिकल्स, अचार को, ठीक है, जमा करके रख सकते हैं, जैसे दे हैव अ डॉट ऑफ साल्ट इन देम, हम उसमें ज़्यादा नमक डालकर उसको जमा करके रख सकते हैं। दे कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्गर टाइम, इस प्रकार यह लंबे समय तक जमा रह सकता है, हम इसको जमा कर सकते हैं, ठीक है बेटा। बॉइलिंग इज़ आल्सो ए कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड, ठीक है। जो उबालने की विधि है ये क्या है? एक साधारण सी विधि है भोजन को जमा करने की, ठीक है। इट डिस्ट्रॉयज जर्म्स विच स्पॉइल फूड, ठीक है। देखो बेटा, ये जो जर्म को नष्ट कर देती है, जैसे हम भोजन को उबालते हैं तो विच स्पॉइल फूड, ठीक है। स्पॉइल होता है नष्ट करना, जर्म्स को, ठीक है, कीटाणुओं को, ये डिस्ट्रॉयज नष्ट करना, ये भोजन को नष्ट कर देती है। इस विधि के द्वारा जर्म नष्ट हो जाते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप फूड इन मॉइस्चर फ्री कंडीशंस टू मेंटेन इट्स क्रिस्पनेस एंड फ्रेशनेस, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? टू कीप फूड, कि हम भोजन को रख सकते हैं मॉइस्चर फ्री, नमी से रहित कंडीशन में, टू मेंटेन, बनाए रखना, इसकी क्रिस्पनेस, कुरकुरापन, और ताजगी, फ्रेशनेस होता है ताजगी। देखो बेटा, ये अगर हम मॉइस्चर फ्री रखेंगे भोजन को, ठीक है, नमी से रहित स्थान पर रखेंगे तो इससे भोजन का कुरकुरापन और ताजगी बनी रहेगी। नेक्स्ट, कीपिंग ऑफ फूड एग्जाम्पल जैमिंग,
स्ट्रॉन्ग शुगर सिरप प्रिजर्व्स इट। देखो बेटा, हम जैसे भोजन को रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैम में हम क्या कर सकते हैं, शुगर ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है, शुगर डाल के, शुगर सिरप्स प्रिजर्व्स इट, ठीक है, हम उसमें शुगर सिरप डाल के उसको रख सकते हैं लंबे टाइम तक। शुगर सिरप ड्रेन आउट द वाटर फ्रॉम बैक्टीरिया सेल्स एंड किल्स देम, ठीक है। जो शुगर सिरप होती है वो क्या करती है, सुखा देती है, ड्रेन सुखाना, आउट द वाटर, वो क्या करती है, पानी को सुखा देती है, फ्रॉम बैक्टीरिया सेल्स, जो बैक्टीरियाज के सेल्स होते हैं उनमें से जैसे पानी को सुखा देती है और उसको जर्म्स को, जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको मार देती है, ठीक है। बैक्टीरिया कैन नॉट लाइव एंड ग्रो इन सच सॉल्यूशंस, ठीक है। जो ये सॉल्यूशन होता है बेटा, बैक्टीरियाज कैन नॉट लाइव, यहाँ पर इसमें कीटाणु नहीं रह सकते, एंड ग्रो, और वे पैदा भी नहीं हो सकते उसमें, ठीक है। जो ये सॉल्यूशन होता है शुगर सिरप का, तो इसमें बैक्टीरिया ना तो रह सकते हैं ना वो पैदा हो सकते हैं, ठीक है। कुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर सम टाइम बाय स्टोरिंग इट प्रॉपरली अवे फ्रॉम डस्ट एंड इंसेक्ट्स। देखो बेटा, कुक्ड फूड, जो पका हुआ भोजन होता है, हम उसको जमा करके रख सकते हैं फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, बाय स्टोरिंग, उसको स्टोर करके, इट प्रॉपरली, इसको पूरी तरह से स्टोर करके, अच्छी तरह से, ठीक है, अवे फ्रॉम डस्ट एंड इंसेक्ट्स। क्या बेटा, अवे दूर रख सकते हैं, किससे, डस्ट और कीटों से, ठीक है, धूल से और कीटों से दूर रख के हम भोजन को लंबे समय तक स्टोर रख सकते हैं, ठीक है। द फूड मस्ट नॉट बी कुक्ड इन इम्प्योर वाटर। देखो बेटा, हमें भोजन क्या करना चाहिए, कुक्ड बनाना नहीं चाहिए, ठीक है। किसमें, इम्प्योर वाटर में। इम्प्योर कैसा होता है, गंदा, अशुद्ध जल, ठीक है। हमें गंदे और अशुद्ध जल में भोजन नहीं बनाना चाहिए, पकाना नहीं चाहिए। और टच्ड विद डर्टी हैंड्स, और हमें डर्टी हैंड्स, गंदे हाथों से, ठीक है, इसको छूना नहीं चाहिए। टच्ड होता है छूना, हमें भोजन को गंदे हाथों से भी नहीं छूना चाहिए। फूड मस्ट बी स्टोर्ड अंडर हाइजीनिक कंडीशन। देखो बेटा, भोजन को हमें स्वास्थ्यकर, हाइजीनिक होता है स्वास्थ्यकर, कंडीशन, स्थिति में, ठीक है, जमा करके रखना चाहिए, ठीक है। देखो बेटा, आंसर इन वन वर्ड। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर फ्रॉम कॉल्ड। देखो बेटा, हम भोजन को जब शॉर्ट फॉर्म में, स्मॉलर फॉर्म में, मतलब छोटे रूप में तोड़ते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन, ठीक है बेटा। What absorb water from undigested food। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ठीक है बेटा। इन विच कंडीशंस मस्ट द फूड बी स्टोर्ड। कैसी कंडीशन में हमें भोजन को जमा करना चाहिए, ठीक है, अंडर हाइजीनिक, ठीक है, स्वास्थ्यकर स्थिति में, ठीक है बेटा। देखो बेटा, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट विद जर्म्स, डिसीजेस, इंसेक्ट्स। तो क्या है बेटा इसका राइट आंसर, डिसीजेस, ठीक है। वाटर हेल्प अस टू मेंटेन आवर बॉडी, ठीक है, वेट, ग्रोथ, टेम्परेचर। तो क्या बनाए रखता है वाटर, टेम्परेचर, ठीक है। वी मस्ट हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर क्वालिटी, अमाउंट, मैनर्स।
तो क्या है बेटा इसका राइट आंसर इज अमाउंट। ठीक है, बॉइलिंग इज अ कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड, जर्म्स, इंसेक्ट्स। तो राइट आंसर इज फूड। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बॉक्स। वी ईट अ वेराइटी ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू आवर, क्या आएगा बेटा, टेस्ट। ठीक है, हम अपने स्वाद के अनुसार भोजन खाते हैं। डैश एंड ट्रफेज फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फूड, ये हमारे भोजन के महत्वपूर्ण भाग हैं। ठीक है, क्या, वाटर एंड ट्रफेज। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड्स अ लॉट ऑफ, जो विकसित हो रहे हैं बच्चे, उनके लिए अधिक मात्रा में किस चीज़ की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की। ठीक है, डैश हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, क्या पोषण संबंधी वैल्यू कौन नहीं रखता, ट्रफेज। ठीक है, राइट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आवर बॉडी यूजेज द फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, ट्रू है ये बेटा। देखो, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है भोजन से। ठीक है, इसलिए हम भोजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रू है ये। एग, फिश, पीस, चीज़ एंड पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स, तो ये है बेटा फॉल्स। ये सब क्या है, ये प्रोटीन के सोर्सेस। ठीक है, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर बॉडी पार्ट इज मेड ऑफ फैट्स, ये भी क्या है बेटा, फॉल्स। ठीक है, ये फैट्स की जगह यहाँ पर वाटर आना चाहिए था, तभी ये ट्रू होता। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है, ट्रू, क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पर जाता है बेटा, बड़ी आंत। देखो बेटा, मैच द फॉलोइंग कॉलम। कॉलम में एग, राइस, बटर, मिल्क, और कॉलम बी में है कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, प्रोटीन, फैट्स। हमें इनसे मतलब मैच करना है इनको। एग्स में क्या होता है बेटा, प्रोटीन्स, राइस में कार्बोहाइड्रेट, बटर में क्या होता है, बटर में फैट। ठीक है, फैट्स, मिल्क में मिनरल्स। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है। ओके, थैंक यू।